नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नर जनन तंत्र यानी मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए चलो देखते हैं नर जनन तंत्र की संरचना। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, यह है नर जनन तंत्र का चित्र। इस नर जनन तंत्र के अंतर्गत अलग अलग भाग आते हैं और सभी भागों का अपना एक विशेष कार्य होता है। तो इस वीडियो में हम आपको इस नर जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भागों के नाम और उनके जो कार्य हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए चलो देखते हैं कि एक नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं और उनके कार्य क्या है। दोस्तों, एक पुरुष जनन अंग के अंतर्गत जो मुख्य अंग होता है यानी जो नर जनन तंत्र है उसका मुख्य भाग होता है वर्षण, क्योंकि इसी वर्षण के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। दोस्तों, इसके साथ में इसमें सहायक वाहिकाएं और कुछ ग्रंथिकाएं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली वाहिका है अधिवर्षण, जिसे एपिडीमिस कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे शुक्र वाहिका, जिसे वास डिफरेंस कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। चौथे नंबर पे है पुरुष यानी प्रोस्टेट। पाँचवें नंबर पे है कंदमूत्र पथ ग्रंथि यानी वल्वोयूथ्रेली ग्लैंड्स। और लास्ट वाली है सीसन यानी पेनिस, जिसे हम लिंग बोलते हैं। तो आइए चलो देखते हैं इन सभी भागों की पोजीशन और इन सभी के फंक्शन। दोस्तों, एक नर जनन अंग का मुख्य भाग होता है टेस्टिकल, यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षण। ठीक है, वर्षण संख्या में होते हैं दो, यानी एक जोड़ी में पाए जाते हैं, जो दो टांगों के बीच में एक थैलीनुमा यानी वर्षण कोश के अंदर क्या होते हैं, बंद होते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। दोस्तों, ये वर्षण हमें याद रखना है एक थैलीनुमा है। ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना में बंद होते हैं, जिसे हम वर्षण कोश बोलते हैं। और इसी वर्षण के अंदर यानी इसी टेस्टिकल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। इस वर्षण के आगे की ओर यानी वर्षण आगे की ओर किस में बदल जाता है, अधिवर्षण में। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो दो संरचनाएं हमें दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं अधिवर्षण। ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिवर्षण, जिसे इंग्लिश में एपिडीमिस कहते हैं। अधिवर्षण आगे की ओर एक नलिका के समान संरचना बनाता है। ठीक है, ये जो दो नलिकाएं आपको दिख रही है यानी अधिवर्षण आगे की ओर नलिका के रूप में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस, यानी इसका हिंदी में नाम क्या है, अभी हमने देखा था शुक्र वाहिका। ठीक है, वास डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिका हिंदी में कहा जाता है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा पुरुष नसबंदी का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पुरुष नसबंदी का। दोस्तों, पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है कि जो ये वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका जो नलिका है, इस नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पुरुष नसबंदी में वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणु के अंदर जो वर्षण है, ठीक है नहीं, उस वर्षण के अंदर जो स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होगा वो आगे की ओर गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। शुक्र वाहिका के बाद में आगे की ओर बढ़ने पर एक संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स। इसे हिंदी में कहा जाता है शुक्राशय वाहिनी। ठीक है नहीं, यानी शुक्राशय, कुल मिला के जब स्पर्म जो बनते हैं, शुक्राणु जो बनते हैं, वो दो नलिकाओं वास डिफरेंस से किस में आके मिलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में यानी शुक्राशय के अंदर। दोस्तों, इस शुक्राशय से क्या होता है, बहुत सारे पदार्थों का स्त्रावण होता है, जैसे फ्रुक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम। ठीक है, सभी इन पदार्थों का स्त्रावण होता है और वो क्या है, शुक्राणु के साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, जो ये सेमिनल वेसिकल्स है दोस्तों, ये क्या करती है कि जो वर्षण से प्राप्त शुक्राणु है उनका भंडारण करती है तथा मूत्र मार्ग से
इनको मतलब कि बाहर की ओर स्थानांतरित करती है। ठीक है। अब उसके बाद में जो संरचना आती है उसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। ठीक है, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है पुरुषता। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है जो क्या करती है कि जो शुक्राणु है उनको पोषण देने का कार्य करती है। और जो शुक्राणु है उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है या फिर जो हम बोलते हैं वाइट कलर का जो पदार्थ होता है स्पर्म के अंदर, शुक्राणुओं के अंदर, ठीक है, जो वीर्य होता है उस वीर्य में जो सफ़ेद कलर का पदार्थ होता है उस वो कौन स्रावित करती है, पुरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट। ठीक है, और प्रोस्टेट के बाद में शुक्राणु किधर की ओर गति करते हैं, तो हमें याद रखना है सीसन यानी लिंग की ओर। और फिर इस लिंग के द्वारा योनि के अंदर प्रवेश किए जाते हैं शुक्राणु। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमने इनके भाग देखे थे, ठीक है, पार्ट देखे थे, उन सभी के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों सबसे पहला भाग हमने देखा था जिसे हम मुख्य भाग बोलते हैं, उसका नाम है टेस्टिकल यानी वर्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्षण के फंक्शन, उसके कार्य। वर्षण के अंदर उपस्थित शुक्रजन कोशिका यानी नर जन्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी इस वर्षण के अंदर, इन वर्षणों के अंदर शुक्रजन कोशिका होती है जो क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। साथ ही वर्षण के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। यानी इसी वर्षण के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी निर्मित होता है। इस हार्मोन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, वर्षण के अंदर जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है तभी क्या होता है कि जो शुक्रजन कोशिका है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। इस हार्मोन को मर्दाना हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि मर्दाना हार्मोन किसे बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरॉन को। वर्षण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दोस्तों जो वर्षण का तापमान है, जो कि वर्षण कोश के अंदर बंद होते हैं, उनका जो तापमान होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के तापमान से। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सामान्य व्यक्ति का जो तापमान है, शरीर का तापमान है, वो कितना होता है। ठीक है, उस तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वर्षण का तापमान क्या होता है, कम होता है। अब हम देखेंगे अगले भाग के। दोस्तों अगला भाग है अधिवर्षण यानी एपिडीमिस। अधिवर्षण जनन तंत्र की वह नलिका है जो वर्षण को शुक्रवाहिका से जोड़ती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो अधिवर्षण है वो वर्षण को और शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस को जोड़ने का कार्य करता है। यह 6 से 7 मीटर लंबी पतली पास पास कुंडली एक नलिका होती है। ठीक है, जैसे कि हमको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, नहीं ये वाली। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले भाग के बारे में। दोस्तों अगला भाग है सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय वाहिका। शुक्राशय वर्षण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग में स्थानांतरण करते हैं। शुक्राशय में शुक्रीय प्लाज्मा बनता है जिसमें कुछ एंजाइम तथा कैल्शियम उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट भाग यानी अगले पार्ट के बारे में। सेमिनल वेसिकल्स के बाद में आती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जिसे हिंदी में कहा जाता है पुरुषता। प्रोस्टेट एक दूधिया तरल पदार्थ बनाता है। दोस्तों वीर्य के अंदर आपने देखा होगा एक दूधिया तरल पदार्थ, ठीक है, उसको बनाने का काम कौन करती है, एक ग्रंथि जिसका नाम है प्रोस्टेट। ठीक है, जिसे हिंदी में पुरुषता कहा जाता है, जो वीर्य का एक अंश होता है और शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो दूधिया पदार्थ स्रावित किया जाता है वो शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में काम में आता है। अगला भाग हम देखेंगे बुल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि यानी कंदमूत्र पथ ग्रंथि। मैथुन के दौरान स्नेह प्रदान करने में भी सहायक होती है। यानी जो कंदमूत्र पथ ग्रंथि है, ठीक है, नहीं वो क्या करती है कि जब मैथुन क्रिया यानी जब संभोग किया जाता है, मैथुन क्रिया की जाती है, उस समय स्नेह यानी जो चिपचिपा या फिर जिससे घर्षण होता है और चिकनाहट उत्पन्न होती है, उस पदार्थों को स्रावित करने का कार्य कौन करती है, कंदमूत्र पथ ग्रंथि। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि एक नर जनन
तंत्र है, यानी जो मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके सभी भाग और उन सभी भागों के अपने अपने कार्य याद रखना है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि जो शुक्राणु है वो इस लिंग के द्वारा, इस सीसन के द्वारा क्या होते हैं, योनि मार्ग में डाले जाते हैं, छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको संपूर्ण पुरुष जनन तंत्र के बारे में सभी भागों के नाम, उनके फंक्शन और उनकी पोजीशन, सभी चीज़ों को याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा है तो हमारे अपने दोस्तों को भी शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।